सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। सो आज है 26 दिसंबर और मैं हूँ अभी लुआंग प्रबांग में। तो मैं कल आ गया था, बट क्या है कि मैं कल क्या पूरा प्रोसेस कर रहा था चाइना वीज़ा के लिए। सोच रहा था कि पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आइटनरी वगैरह और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सब कंप्लीट कर रहा था कल। तो भाई अब मैंने फ़ोटो वोटो खिंचवाई थी कल रात में ही, बगल में एक शॉप है वहीं से। तो फ़ोटो उनसे मैंने तब ले ली थी व्हाट्सअप ही, मतलब रात में ही ले ली थी। लेकिन अभी मैं जाके फ़िज़िकली लूँगा, वो जो रहती है ना 5-6 फ़ोटो जितनी देंगी, 50,000 बात लिए थे। और मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, बस मुझे अब चाइनीज़ एम्बेसी जाना है। चाइनीज़ एम्बेसी में देखेंगे क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स और मांगते हैं, अगर क्या प्रॉब्लम होती है और क्या इजी प्रोसेस हुआ तो अच्छी बात है। और मैं चाइना वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ लुआंग प्रबांग लाओस से। और ये साइकिल मैंने रेंट पे ले ली थी जिससे कि मैं कहीं भी जा सकूं तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भाई मैं पैदल चलता हूं ना, तो यार बैग भी रहता है साथ में तो थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन साइकिल ये अच्छी है तो इससे क्या जल्दी पहुंच जाएंगे। और यहाँ से अराउंड 2-3 किलोमीटर होगा, या मैंने अभी देखा नहीं है लेकिन है थोड़ी सी दूर है। फ़ोटो अभी आ रही है बाहर। भाई बस 4 फ़ोटो आई हैं यार 50,000 में, मतलब 195 रुपये में। और सिर्फ 4 फ़ोटो बहुत महंगी है यार। सु अंकित hai luôn Việt Nam mà Việt Nam mà anh ăn gì luôn ăn gì Việt Nam màพี่ बाय। ओके बाय, ओके बाय बाय बाय। ओके बाय शेक हैंड नो। तो भाई फ़ोटो ले लिए मैंने, 4 फ़ोटो हैं यार। साइकिल अपनी ये रही, मतलब बड़ी महंगी दी है, बहुत महंगी दी है यार। 4 फ़ोटो सिर्फ भाई 195 रुपये में, बहुत ज़्यादा महंगी है। अब देखते हैं फ़ोटो कॉपी कहाँ पर होती है। यहाँ पर तो मना कर रहे हैं, फ़ोटो कॉपी ऐसे निकालेंगे नहीं। अब 20 पेज है यार मेरे पास, तो 20-25 पेज हैं, पता नहीं कितने लेंगे। ये वाली शॉप बंद है, ये पीछे आती शॉप। कल मैं आया था बस, लेकिन इस पर कोई था नहीं। कल खुली थी लेकिन अभी 9 बज रहे हैं और अभी भी बंद है। मुझे लग रहा है 10-11 बजे खुलेगी, लेकिन 11 बजे एम्बेसी बंद हो जाती है। तो मैं चल रहा हूँ एम्बेसी की साइड, अगर कोई दुकान मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर उधर ही साइड देखेंगे, कहीं ना कहीं मिल तो जाएगी। और ये कुछ ऐसा सा चौराया उस साइड, वो उतनी दूर पे सामने मेरा हॉस्टल। और अब मैं जा रहा हूँ चाइनीज़ एम्बेसी की साइड। आई होप सब कुछ सही हो जाए और जल्दी भाई, क्योंकि 11:30 पे चाइनीज़ एम्बेसी बंद हो जाएगी और 9:30 पे खुल गई है। तो साइकिल मैंने लगा दी है। एक ये शॉप हैगी, पता नहीं शायद निकाल देंगे नहीं। हेलो, प्रिंट आउट बट दिस No, that one cannot. If you need pin code straight, ओके and turn right. ओके थैंक यू। कब चाय वो कह रही हैं। तो ये कह रही हैं कि ये चल नहीं रहा है, वो कह रही हैं कि आगे जाओ, आगे है। चलो आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पर मैंने करवा लिया, लेकिन भाई ये 3,000 कीप ले रहे हैं अराउंड। भाई हो गए हैं ऐसी कुछ, मतलब 300 रुपये। अगर मेरे 30 पेज होंगे तो 300 हो जाएंगे, नहीं तो 250 हो सकते हैं अगर 20-30 पेज होंगे तो। हाँ ऐसे ही हैं, तो मतलब बहुत महंगा है, मतलब 10 रुपये एक पेज के ले रहे हैं अराउंड, ऐसे ही कुछ। तो चलो ठीक है करवाते, लेकिन 2 पेज और निकलवाना मुझे लैपटॉप से करना है। फिर चाइनीज़ एम्बेसी जाएंगे, बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और अब चलते हैं चाइनीज़ एम्बेसी। ये बस निकल आए यहाँ पर, ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए हैं। सो मैं निकल रहा हूँ। 29 पेज आते और 87,000 कीप लिए ने भाई, 350 कुछ रुपए ऐसे ही। भाई बहुत महंगी फ़ोटो कॉपी करवाई मैंने यार, क्योंकि इसमें चाइनीज़ एम्बेसी के सारे डॉक्यूमेंट थे, मेरे 6 महीने के स्टेटमेंट थे, बैंक स्टेटमेंट थे, और भी काफ़ी सारा चीज़ें थी। 3-4 पेज ऐसी थे, आइटनरी थी, होटल बुकिंग थी, सब कुछ था। तो भाई ये शॉप है, अब क्या कर सकते हैं। खैर इनने कम कर लिया था, वैसे 5,000 के बता रहे थे एक पेज के, लेकिन इनने 3,000 लगा लिया था, तो ठीक है। अब मैं चलता हूँ चाइनीज़ एम्बेसी और टाइम हो गया 10 बज गए करेक्ट। अब निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि जल्दी पहुँचना, तो सारा काम जल्दी होगा तभी।
सो मुझे यहाँ पर साइकिलिंग या ड्राइविंग करने में बस ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कभी कभी कि यहाँ राइट साइड ड्राइविंग करते हैं। तो मैं कभी कभार लेफ़्ट साइड में चलने लगता हूँ, तो लोग बाग मुझे देखते हैं कि मतलब मैं इधर साइड ऐसे क्यों चला रहा हूँ, रॉन्ग चला रहा हूँ। मतलब मेरा ध्यान ही नहीं देता क्योंकि मैंने हमेशा बचपन से लेफ़्ट साइड ड्राइविंग की है। और यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की रास्ता पे है, राइट मुड़ना है, फिर लेफ़्ट मुड़ना, आ गई चाइनीज़ एम्बेसी। और भाई आज मैं घूमने जाऊंगा यहाँ पर काफ़ी सारी जगहों पे, लेकिन उससे पहले मुझे बस ये अपना पासपोर्ट सबमिट करना है। चाइनीज़ वीज़ा मेरा लग गया तो भाई मज़ा आ जाएगा, फिर चाइना घूमने जाऊंगा मैं डायरेक्टली यहाँ से अगर मेरा चाइनीज़ वीज़ा लग गया तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कुनमिंग जाऊँगा। कुनमिंग एक बड़ी सिटी है यूनान प्रांत में, तो चलते हैं फटाफट। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बस मैं पहले ये सारा काम निपटा लूँ क्योंकि 11:30 बजे तक एम्बेसी खुलेगी। अगर 11:30 के बाद जाओगे तो बंद हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले सारा काम कर लूँ, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा। भाई देख लो, अभी मैं लेफ़्ट साइड में ड्राइव कर रहा था, कार सामने से आ रही थी, फिर मुझे अचानक से याद आ गया कि भाई राइट साइड चलना है। मुझे ध्यान ही नहीं है भाई, भूल जाता हूँ मैं बिल्कुल, कभी मैंने राइट साइड ड्राइविंग की नहीं है इसलिए। और ये वाला एरिया मैंने देखा काफ़ी शानदार है, मतलब बहुत ही मस्त है। मुझे लग रहा है यहाँ सारी एम्बेसी वगैरह हैं। अब थोड़ी सी ऊंचाई सी आ गई है लेकिन गाड़ी चढ़ जाएगी। I mean, मेरी ये जो साइकिल है वो गाड़ी कह लो, मेरे लिए तो गाड़ी है ये। तो भाई चाइनीज़ एम्बेसी आ गई, अब मैं अंदर जाता हूँ और आई थिंक यहीं पर डॉक्यूमेंट वगैरह देने हैं। चलो देता हूँ मैं पहले डॉक्यूमेंट, फिर बात करता हूँ। चाइनीज़ एम्बेसी तो मैं आ गया हूँ, बट बात यह है कि मैं गया वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेके, तो वो पूछने लगे कहाँ से हो, तो मैंने कहा इंडिया से। तो मैंने कहा मुझे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो कहने लगे इंडियन कैन नॉट अप्लाइंग चाइनीज़ वीज़ा इन लुआन प्रबांग। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? फ्रॉम लाओस। उन्होंने कहा लाओस से इंडियन लोग वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, लाओस से चाइनीज़ वीज़ा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। फिर वो कहने लगा कि लॉ वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो फिर उसने कहा, मैंने कहा कि वियंतियाने से तो कि एक ने किया था, मैंने देखी थी एक की वीडियो, उसने वियंतियाने सिटी से किया था, बट वो कहने लगा कि नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फलाना डिमका। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। वो कह रहा यू कैन, वो यूँ कह रहा कि आप वियंतियाने में जाके चेक कर लो, अगर वो करते हैं तो ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गया आधी दूर तक, फिर मेरे को याद आया कि मैं कॉल करके देखूँ वियंतियाने में। मैंने वियंतियाने चाइनीज़ एम्बेसी कॉल किया, वो कह रहे हैं कि तुम लुआंग प्रबांग में भी अप्लाई कर सकते हो। तो फिर मैं वापस आ गया। अब वो गया अंदर चाइनीज़ एम्बेसी के उधर, वहाँ सब लोग खड़े हैं, चाइनीज़ लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा वगैरह, जो उनका प्रॉब्लम है। तो वो अंदर गया है। मैंने कहा कि भाई वो तो यूँ कह रहा है कि तुम लुआंग प्रबांग से भी अप्लाई कर सकते हो टूरिस्ट वीज़ा। तो अभी वो अंदर गया, वो कह रहा है कि मैं देख के आता हूँ और पूछ के आता हूँ क्या तुम कर सकते हो कि नहीं। तो मैंने कहा भाई ऐसा वियंतियाने वाला जो एम्बेसी वाला है, चाइनीज़ एम्बेसी है, वो तो कह रहा है कि भाई तुम कर सकते हो, तो यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है? तो लाओसी कंट्री एक ही, सिटी अलग होने से क्या होगा। तो अभी देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैंने कुछ खाया नहीं, 10:30 हो गए हैं भाई, ये टाइम और लगा रहे हैं, अब पता नहीं क्या है। अब देखो वो आता है क्या बताता है मेरे को, मुझे नहीं पता। या तो भाई ये लोग अपने मन से खुद कह रहे हैं कि मतलब इंडियन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लाओस से इंडिया से कर सकते हैं, तो भाई ऐसा तो नहीं है। या तो ये हम अपने मन से कह रहे हैं, अभी वो आएगा, मेरे को लग रहा है वो आएगा फिर कहेगा कि हाँ आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर 10:30 बज गए, वैसे ही टाइम हो रहा है, अभी 11 बजे बंद कर देंगे वो लोग, और फिर फलाना डिम का। मेरे को चाइनीज़ वीज़ा जल्दी चाहिए, अब देखो क्या है। सो भाई मैं आ गया हूँ वहाँ से चाइनीज़ एम्बेसी से, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि इंडियंस को अलाउ नहीं है, वो वीज़ा नहीं दे सकते, मतलब यूँ कह रहे हैं।
तो मैंने कहा ला वो वियंतियाने से तो बहुत लोगों को मिला है, ऐसा नहीं है। मैंने बोला 1-2 मेरे फ्रेंड हैं उनको मिला है, तो वो कह रहे हैं कि लुआंग प्रबांग से नहीं मिलेगा। फिर मैंने कहा कि फिर मैंने लुआंग प्रबांग कॉल किया, मैंने वियंतियाने कॉल किया चाइनीज़ एम्बेसी में, तो वो कह रहा कि मिल जाएगा लुआंग प्रबांग में। फिर बाद में कहने लगा नहीं मिल रहा। मतलब फिर वो बीजिंग में कॉल किया उसने, जो वो जो ऑफिशियल्स था वहाँ का, उसने बीजिंग कॉल किया, तो वो यूँ कहने लगा कि नहीं, मना कर रहे हैं बीजिंग वाले भी, वहाँ से जो ऑफिशियल है, जो वो कह रहे हैं कि हमारी बुक में नहीं लिखा कि इंडिया के बाहर कोई भी देश में कहीं भी अगर इंडियन लोग वीज़ा लेते हैं तो वो इनलीगल है, लीगल नहीं है। तो फिर मैंने कहा ऐसे तो बहुत लोगों का कहीं और से भी लगा, अलग अलग कंट्री से चाइना वीज़ा लग जाता है। तो वो कह रहे हैं कि लोग बाग मतलब इनलीगल लगाते हैं, मतलब लीगल नहीं लगाते। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इनलीगल कोई लगा रहा है। कह रहा लुआंग प्रबांग से नहीं मिल सकता, उसने मना कर दिया टोटली। 3-4 बार उसने पूछा वहाँ पर चाइना में, मना कर दिया। भाई मेरे ये समझ नहीं आ रहा भाई, मेरे को यहाँ से लुआंग प्रबांग से क्यों नहीं मिला। तो मैंने कहा मैं जाके वहाँ से ले लूँगा, क्या कहते हैं वियंतियाने से। तो वो कह रहा हाँ वहाँ से ले लो जाके। तो मैंने कहा वो इनलीगल नहीं होगा। तो कह रहा हाँ वो इनलीगल होगा फिर भी, लेकिन मेरी मानो तो अपने देश से ही लो। तो मैंने कहा अरे मैं यहाँ पर हूँ कि अपने देश में हूँ, जब बात वो नहीं है। तो भाई वीज़ा तो नहीं मिला, अब मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। भाई चाइनीज़ वीज़ा तो अब इम्पॉसिबल है यहाँ से मिलना, लुआंग प्रबांग से। वियतनाम से मुझे पता नहीं, वियंतियाने से मुझे पता नहीं, और वियतनाम से भी नहीं पता। वियतनाम के लिए भी अगर मैं अप्लाई करूँगा तो वीज़ा अगर अप्लाई करूँगा तो कम से कम 3-4 दिन लगेंगे यार, और वो भी वीज़ा आएगा। तो भाई मैं अब जा रहा हूँ वियंतियाने वापस, 31 को जाऊँगा, और वहाँ से मैं इंडिया जा रहा हूँ वापस, क्योंकि अब यहाँ से चाइना, मंगोलिया, रशिया नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि चाइना का वीज़ा यहाँ से नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो इंडिया से लगेगा, नहीं तो मैं डायरेक्टली रशिया जाऊँगा। और अभी कुछ पता नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है। बस कंफर्म ये है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ 31 को, और 1 जनवरी को मैं इंडिया पहुँच जाऊँगा, और बाकी देखते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। साइकिल है मेरे पास, साइकिल मैं उनको दूंगा, स्कूटी उठाते हैं। और फिर आज 3 दिन है मेरे पास, 3 दिन है, तो मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पर लुआंग प्रबांग पूरा वाटरफॉल वगैरह जाऊँगा। रेंट पे गाड़ी लेता हूँ मैं पहले, और इसे वापस करता हूँ, मतलब ये जो साइकिल है उसको वापस करता हूँ, स्कूटी लेता हूँ मैं। फिर यहाँ से निकलता हूँ कहीं और, पूरा एक्सप्लोर करते हैं। खैर यहाँ पर जितनी दिन है उतने दिन कम से कम एक्सप्लोर कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। और अब वीज़ा तो नहीं मिल सकता, एम्बेसी वाले बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाई वो नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि उनके लॉ में नहीं, उनके बुक में नहीं है कि इंडियन लोगों को दूसरी कंट्री से वीज़ा दिया जाए। अगर कोई दे रहा है तो इल्लीगल दे रहा है। अब भाई ये मेरे समझ ही नहीं आ रहा क्या चाह रहा है। तो चलो छोड़ो, मैं कम से कम ये लुआंग प्रबांग एक्सप्लोर करते हैं अपन। ये बैग भी मैं इसी में रख देता हूँ, क्योंकि बैग क्या है, लैपटॉप है तो उसमें भारी सा है। और ये बैग अभी मैं वहाँ पर अपने हॉस्टल में उसे दे दूँगा, जो वहाँ का रिसेप्शन पे मैन आदमी है, वो अपने रूम में रख देगा कह रहा था। क्योंकि अब मैं जाऊँगा वाटरफॉल की तरफ, तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई ये वाली शॉप थी मेरे पीछे, काफ़ी ठीक है, मतलब 50,000 कीप में, मतलब 150 इंडियन रुपीज़ में 24 घंटे के लिए साइकिल मिल जाएगी। पूरे अपन इसमें लुआंग प्रबांग में घूम सकते हैं साइकिल से, क्या थकेंगे नहीं। और ये सिटी साइकिल है, और ये माउंटेन साइकिल भी है। माउंटेन साइकिल अराउंड 1 लाख कीप की दे रही थी, और सिटी साइकिल 50,000। सिटी साइकिल सही है क्योंकि आगे उसमें कैरियर टाइप का भी है, उसमें रख सकते हैं सामान। अब मैं इनको कागज़ देता हूँ और फिर चलते हैं। भाई ये छोटा सा कुत्ता मेरे ऊपर भौंक रहा है यार, छोटा सा है बिल्कुल। तो मुझे लगता है चाइनीज़ कुत्ता है इसलिए भौंक रहा है मुझे। तो भाई ये आधार कार्ड मैंने दे दिया था, पासपोर्ट नहीं दिया था। या
ओके ओके, कप चाय। तो आधार कार्ड मिल गया है, अब चलते हैं आगे। मैंने पासपोर्ट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि पासपोर्ट मैं उनको दूंगा चाइनीज़ एम्बेसी में, इसलिए मैंने इनको आईडी दे दी थी, इंडियन आधार कार्ड। चलो अब चलते हैं स्कूटी लेने। सो गाइस मैं एक रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। फ्राइड राइस मिल रहे हैं, उसमें वेजिटेबल है और चिकन है और पॉर्क है। तो मैंने वेजिटेबल फ्राइड राइस ऑर्डर किए हैं। तो मैं अपने हॉस्टल गया था तो वो बता रहे हैं कि भाई 1.5 लाख किप में स्कूटी मिलेगी, जो कि होते हैं 600 रुपये, और 50,000 किप में गैसोलीन की है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाली यहाँ पर मिल नहीं रही, तो गैसोलीन उसमें डलवाना पड़ेगा, वो 50,000 का पड़ेगा। तो अराउंड ऐसे ही 800 साढ़े 800 रुपये हो जाएंगे। तो यार मुझे नहीं लगता कि यार 850 रुपये दूंगा, और फिर पता नहीं मैं उधर से वापस आ भी पाऊँगा कि नहीं। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है वो वाटरफॉल, जो बहुत ही शानदार है। मैं सोच रहा हूँ कि बाइसिकल लूँगा, उससे जाऊँगा कल सुबह जाऊँगा, तब आ पाऊँगा, क्योंकि 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना अराउंड 60 किलोमीटर हो जाएगा। तो काफ़ी थक भी जाऊँगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल से जाऊँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। आज तो मैं बस यहीं लुआंग प्रवांग को एक्सप्लोर करूँगा। आज हम नाइट मार्केट देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब टाइम 2 बज गए हैं तो ज़्यादा वो भी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो भाई ये है ज़रा से चावल और थोड़ी सैलेड है इधर साइड में, इधर राइस है, फ्राइड राइस, और ये वेजिटेबल वाले हैं। और भाई ये नेक्सा बस 200 रुपये का। भाई बहुत महंगा है लाओस यार, बहुत महंगा, और टेस्ट भी नहीं है ज़्यादा अच्छा, मतलब नॉर्मल ही है ऐसा। तो खाते हैं और फिर वापस हॉस्टल जाऊंगा मैं। फल फ्रूट ले लूँगा, देखता हूँ कितने रुपए किलो मिलता है।